दूसरी पार्टी से आए नेता को मध्य प्रदेश में बीजेपी बनाएगी क्या मुख्यमंत्री? क्या 2028 में बीजेपी अन्य राज्यों जैसा मध्य प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक प्रयोग करेगी? क्या असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश वाला फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है? क्योंकि इन राज्यों में ऐसे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी या पाठशाला से नहीं निकले थे। वे दूसरी पार्टियों के बड़े चेहरे थे, वहां राजनीति सीखी, जनाधार बनाया, सत्ता का अनुभव हासिल किया और बाद में भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा ने उन पर इतना भरोसा जताया कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक एक ऐसी पार्टी माना जाता रहा जहां संगठन में वर्षों की तपस्या, कार्यकर्ता से नेता तक का सफर और वैचारिक प्रतिबद्धता सबसे बड़ा पैमाना होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने कई राज्यों में एक अलग राजनीतिक प्रयोग भी किया है। ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया जो भाजपा की पाठशाला में तैयार नहीं हुए थे। वे भाजपा के छात्र नहीं थे, वे दूसरी पार्टियों के स्थापित चेहरे थे। अपनी पुरानी पार्टी में उन्होंने राजनीति सीखी, संगठन खड़ा किया, चुनाव लड़े, सत्ता देखी और फिर किसी राजनीतिक कारण से भाजपा में आ गए। भाजपा ने उन्हें सिर्फ सदस्य बनाकर नहीं रखा, बल्कि कुछ ही वर्षों में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। यहीं से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल जन्म ले रहा है। क्या 2028 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कोई प्रयोग कर सकती है? क्या भाजपा का अगला बड़ा चेहरा ऐसा नेता हो सकता है जो मूल रूप से भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहा हो? क्या कोई ऐसा नेता जिसने अपना अधिकांश राजनीतिक जीवन किसी दूसरी पार्टी में बिताया हो, भविष्य में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन सकता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा का हालिया राजनीतिक इतिहास बताता है कि पार्टी अब केवल पारंपरिक राजनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं है। जहां उसे राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, वहां वह नए प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटती। अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालिए। अगर यह चर्चा सिर्फ राजनीतिक कल्पना होती तो शायद इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन भाजपा के हालिया राजनीतिक फैसलों को देखें तो कई राज्यों में पार्टी ने ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है जिनकी राजनीतिक परवरिश भाजपा में नहीं हुई थी। असम, हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे और असम कांग्रेस की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और 2021 में भाजपा ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। बीरेन सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस विधायक के रूप में राजनीति करते रहे। 2016 में भाजपा में शामिल हुए और महज एक साल बाद 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। 3, अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू कांग्रेस के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने थे। बाद में राजनीतिक घटनाक्रम बदला, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और अंततः भाजपा खेमे में आ गए। आज वे भाजपा के सबसे लंबे समय से पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। त्रिपुरा, साहा माणिक साहा का शुरुआती राजनीतिक जुड़ाव कांग्रेस से रहा। बाद में वे भाजपा में शामिल हुए और संगठन में तेजी से उभरे। 2022 में भाजपा ने उन्हें त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया। सुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। यानी तस्वीर साफ है। असम से लेकर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक भाजपा ने कई बार यह साबित किया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा में जन्म लेना जरूरी नहीं है। अगर कोई नेता जनाधार रखता है, चुनाव जिताने की क्षमता रखता है और पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीत लेता है तो भाजपा उसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने से भी नहीं हिचकती। अब सवाल मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भाजपा का मजबूत गढ़ है। यहां संगठन की जड़ें बेहद गहरी हैं और कार्यकर्ताओं की लंबी परंपरा भी है। लेकिन राजनीति में कोई संभावना हमेशा के लिए बंद नहीं होती। तो क्या 2028 आते आते भाजपा मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसा दांव चल सकती है जैसा उसने असम, मणिपुर और त्रिपुरा में चलाया? क्या कोई ऐसा नेता
जिसने अपनी राजनीति किसी दूसरी पार्टी में शुरू की हो, भविष्य में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा बन सकता है? आपको क्या लगता है, क्या भाजपा मध्य प्रदेश में भी असम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसा राजनीतिक प्रयोग कर सकती है? क्या 2028 में मध्य प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है जो मूल रूप से भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहा हो? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।